वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, साहिवाल ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि साहिवाल ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल डिविजन्स। द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेट टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 टू जनवरी टू दिसंबर के हम जो है इवेंट्स को कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इवेंट 1, 2 एंड 3 की एंड 4 की। इसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज नोट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इंक्लूडिंग नैरेटिव कमेंट्री। यहाँ पर हमने एक डेट भी क्वेश्चन के अंदर चेंज किया है, विच शुड बी 1 जुलाई 2016, अदरवाइज जो क्वेश्चन का डाटा है इट डजंट मेक प्रॉपर सेंस। तो इसको 2017 यहाँ पर पहले था, यहाँ पे आप 16 कर लेंगे और बाकी सारा डाटा एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन को अगर यूज़ करते हैं तो हमें जो पहला स्टेप है वो ज़ाहिर बात है एक मूवमेंट भी बनानी है, और साथ के साथ हर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो नैरेटिव डिस्क्लोजर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विद अ वारंटी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, द प्रोविजन स्टूड एट 750,000। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। अ नंबर ऑफ क्लेम्स हैव बीन सेटल्ड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ₹400,000। तो ओपनिंग बैलेंस में से जितनी हमने पेमेंट्स कर दी उतने से हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। As at the year end, there were unsettled claims from 150 customers. Experience is that 40% of the claims submitted do not fulfill. तो 40% अगर फुलफिल नहीं करते वारंटी कंडीशंस को तो 60% करेंगे एंड कैन बी डिफेंडेड एट नो कॉस्ट, यानी बाकी 60% में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ सेटलिंग द अदर क्लेम्स विल बी ₹7,000 ईच। तो पहला स्टेप तो हमारा ये है कि हम जो है क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करें कि अब हमारी टोटल जो है प्रोविजन कितनी होनी चाहिए। सो इसकी एक मूवमेंट हम सिंपल सी बना लेते हैं। सो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस यूज जितना ड्यूरिंग द ईयर हो गया, एक्सपेंस या रिवर्सल जो होगा प्रॉफिट और लॉस के अंदर वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब अगर वारंटी की प्रोविजन देखें तो 150 क्लेम्स 7,000 पर क्लेम और 60% क्लेम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पे करने पड़ेंगे, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 630,000 होना चाहिए। तो वारंटी को हम ओपनिंग बैलेंस 750 क्वेश्चन में गिवन है, 400 का हमने पेमेंट कर दी ये भी क्वेश्चन में गिवन है, 630 हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका डाटा भी क्वेश्चन से हमें मिल जाता है। जो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस होगा ये फिर हमारी बैलेंसिंग फिगर है 280,000 की। अब इसके नैरेटिव डिस्क्लोजर्स की तरफ चलते हैं। तो वारंटी के बारे में हम डिस्क्लोज करेंगे कि कंपनी नेचर बताएगी कि वो वारंटीज देती है सर्टन कैटेगरीज ऑफ गुड्स पे, और फिर हम बताएंगे कि मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन जो है वो किस बेसिस पर ली गई है ऑन द कंपनीज एक्सपीरियंस ऑफ द लाइकलीहुड एंड कॉस्ट ऑफ पेइंग आउट अंडर द वारंटी। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड आइटम है एंड दैट इज के अ ट्रांसफार्मर यूनिट सप्लाइड टू रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द ईयर। The hospital has initiated legal proceeding for damages of rupees 10 million against STL. STL's legal advisor have warned that STL has only a 40% chance of defending, यानी 60% chance of losing. तो विच मीन्स कि प्रोबेबल है कि हमें पैसे देने पड़ेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस क्लेम हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट ₹9 मिलियन। तो ये हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। The explosion was due to faulty components supplied to STL for inclusion in the transformer. Legal proceedings have been started against the supplier. STL's legal advisors say that STL have a very good chance of winning the case and should receive 40% of the amount that they have to pay to the hospital. तो जो अमाउंट है यानी ये 9 मिलियन की अगर हम कह रहे हैं कि हम पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो इसका 40% दैट वुड बी 3.6 मिलियन। ये हम एक कंटीजेंट एसेट रिकॉर्ड तो नहीं बल्कि डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि गुड चांस ऑफ विनिंग है लेकिन वर्चुअली सर्टन नहीं है। गुड चांस ऑफ विनिंग से हम यहाँ पर इंप्लीकेशन ले सकते हैं कि प्रोबेबल है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, और प्रोबेबल हो तो हम कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे। सो इसके जो नैरेटिव डिस्क्लोजर बनेंगे उसकी तरफ बाद में चलते हैं, लेकिन पहले हम लीगल क्लेम को मूवमेंट के अंदर शो कर देंगे। तो सिंपली 9 मिलियन की हम अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें पे करनी है और वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस इसका कोई नहीं था, ना ही ड्यूरिंग द ईयर कोई यूज हुआ है, करंट ईयर में राइज हुआ है। नैरेटिव डिस्क्लोजर में हम पहले लीगल क्लेम के बारे में बताएंगे। The legal claim provision is in respect of claim made by a customer for damages as a result of faulty equipment supplied by the company. It represents the present value of the amount at which the company's legal advisor believe the claim is likely to be settled. और फिर कंटीजेंट एसेट के बारे में बताएंगे। कंपनी इज मेकिंग अ क्लेम अगेंस्ट द सप्लायर ऑफ कंपोनेंट, दीज कंपोनेंट्स लेड
इन पार्ट टू द लीगल क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, यानी ये इसी लीगल क्लेम से रिलेटेड है. For which a provision has been made above, legal advice is that this claim is likely to succeed and should amount to around 40% of the total damages, जो कि 3.6 मिलियन बनते हैं. अब थर्ड इशू हम देखते हैं. ऑन 1 जुलाई 2017 यानी मिड ईयर में STL एंटर्ड इनटू अ 2-year फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ कस्टमर 100 यूनिट्स पर मंथ. तो 2 साल का है यानी 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है और हमने 100 यूनिट्स पर मंथ देने. The forecast profit per unit was rupees 1600, but due to unforeseen cost increases and production problems, each unit is anticipated to make a loss of 800. तो पहले हम 1600 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब 800 का लॉस होगा. अब हम कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि साइन कर चुके हैं तो ये एक ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर बन जाती है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब 800 पर यूनिट का हमें लॉस हो रहा होगा. अब पॉइंट ये है कि इसमें से 2 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में से 6 मंथ ऑलरेडी गुजर चुके हैं और उनका जो भी गेन और लॉस होगा वो रिकॉर्ड हो चुका है. जो बाकी 1.5 ईयर्स हैं यानी 18 मंथ्स, उनके लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करनी है. सो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 18 मंथ्स, 100 यूनिट्स, 800 का लॉस, तो हम टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो लॉस होगा वो 40,000 का होगा. तो इसको हम अपनी मूवमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे 40,000. इसका जो नैरेटिव डिस्क्लोजर बनेगा वो ये है कि ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोविजन फॉर द ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 2-year फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विच द कंपनी एंटर्ड इनटू ऑन 1 जुलाई 2017. ड्यू टू अनफोर्सिन कॉस्ट इंक्रीजेज एंड प्रोडक्शन प्रॉब्लम, लॉस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ एंटिसिपेटेड. और उसकी हमने इस लॉस की बेस पर प्रोविजन बना लिया अप टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक हमें जो लॉस होगा, जो 6 मंथ ऑलरेडी गुजर चुके हैं उनका जो भी गेन और लॉस है वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, उसकी प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी. देन फोर्थ इशू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऑन 1 जुलाई 2016 वन ऑफ STL's डिवीजन हैज कमेंस्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी लास्ट ईयर के मिड में. द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस काजेस पोल्यूशन प्रोग्रेसिवली एज द ओर इज एक्सट्रैक्टेड, यानी जैसे जैसे हम एक्सट्रैक्शन करते जाते हैं तो पोल्यूशन उस हिसाब से बढ़ती जाती है. देयर इज नो एनवायरमेंटल क्लीन अप लॉ इनेक्टेड इन द कंट्री. STL made public statements during the license negotiation that as a responsible company it would restore the environment at the end of the license. इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई और प्रोविजन रिकॉग्नाइज होनी चाहिए. STL has a license to operate for 5 years. At the end of 5 years, the cost of cleaning on the basis of planned extraction will be 5 million. तो आप अगर इसे 5 years के हिसाब से देखते हैं तो 1 million per annum, और 6 month की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो दैट वुड बी 500,000. एक्सट्रैक्शन कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2016, ये बात ऊपर भी मेंशन है, यहाँ पर दोबारा मेंशन है. एंड इज करंटली एट प्लान लेवल्स, यानी जैसे सोचा हुआ था वैसे ही होगी. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लास्ट ईयर में जो है 6 मंथ की एक्सट्रैक्शन हो चुकी है और करंट ईयर में पूरे 1 साल की एक्सट्रैक्शन हो चुकी है. तो इस बेसिस पर हमारी जो क्लीन अप कॉस्ट है वो 1 मिलियन पर एनम है. लास्ट ईयर में हमने 6 मंथ की कैलकुलेट की, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और इस साल में पूरे साल की कैलकुलेट की. टोटल बैलेंस हमारे पास 1.5 मिलियन का आ गया. इसका हम फिर अब जो है टोटल कर लेंगे सिंपली. तो टोटल्स करने के बाद अगर क्लीन अप कॉस्ट जो है इनकी प्रोविजन का नैरेटिव डिस्क्लोजर की बात करें, सो दैट इज कि क्लीन अप कॉस्ट, द प्रोविजन फॉर क्लीन अप कॉस्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज ओवरसीज मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन. द कंपनीज 18 मंथ्स इनटू अ 5 ईयर ऑपरेटिंग लीज, यानी 1.5 ईयर्स हो चुका है, इसलिए 0.5 ईयर्स का पहले और 1 ईयर का अब इस साल में हमने एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लिया और प्रोविजन इस हिसाब से बढ़ती जा रही है. The estimated cost of cleaning up the site at the end of 5 years is rupees 5 million. A provision of rupees 1 million per annum is recognized. यानी हर साल हम 1 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे हैं. अब अगर इस क्वेश्चन को हम ऑल टुगेदर सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसकी तरफ चलते हैं. तो हमारी ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऐसे होनी चाहिए कि हम मूवमेंट बनाएंगे और उसके नीचे जो है ना सारे इससे रिलेटेड जो नैरेटिव डिस्क्लोजर्स होंगे वो देंगे. सो जो भी हमने पहले 1 बाय 1 चीज़ें डिस्कस की थी वो यहाँ पर अब इन कम्बिनेशन हम सिर्फ सिंपली मेंशन कर देंगे तो हमारा प्रॉपरली आंसर रिप्रेजेंट हो जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.